क्या सोने के दाम गिरने वाले हैं और दिवाली तक कहां जाएगा सोना, और दिवाली के ठीक बाद सोना खरीदना क्यों फायदेमंद होगा, और अगर अभी खरीद लें तो क्या होगा? क्या अभी खरीदना फायदेमंद उससे ज्यादा होगा या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए, दिवाली का इंतजार करना चाहिए? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को सोने की कीमतों में कमजोरी की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने से, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में बहुत जबरदस्त उछाल आया है और इससे बाजार में महंगाई बढ़ने की चिंता एक बार फिर से गहरा गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर ग्लोबल बाजार का रुख बदल दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिसका असर सोने की कीमतों पर भी पड़ा है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना एक बार फिर से $4000 प्रति औंस के आसपास पहुंच गया। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, घरेलू बाजार की बात करें, तो सोना करीब 1.40 लाख रुपए से 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। हालांकि बाजार में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अब सोने में बड़ी गिरावट की संभावना काफी कम है। उनके मुताबिक मौजूदा स्तर पर सोना लगभग अपना निचला स्तर बना चुका है और यहां से ज्यादा 5% तक ही गिरावट दर्ज की जा सकती है। सोने की कीमतों में गिरावट आखिर आई क्यों है, सवाल यह भी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें चढ़ गई हैं, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका फिर से बढ़ गई है और इसके अलावा निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर भी नजर बनाए हुए हैं। अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो सोने पर दबाव बना रह सकता है क्या? बिल्कुल बना रह सकता है, क्योंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि मौजूदा गिरावट को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में डर धीरे धीरे कम हो रहा है और सोना फिलहाल स्टेबल दायरे में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। घरेलू खरीदारों के लिए क्या सलाह है? एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं? एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अभी खरीदारी के लिए अच्छा समय हो सकता है, यानी कि ये बिल्कुल सही समय है, आप सोने की खरीदारी कर लें। उनके मुताबिक घरेलू बाजार में सोने का मजबूत सपोर्ट करीब 1.35 लाख रुपए है, जो लोग सिर्फ इस उम्मीद में खरीदारी टाल रहे हैं कि सोना और सस्ता होगा, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा स्तर से बड़ी गिरावट की संभावना कम है, बहुत कम है। तो ज्वेलरी की मांग में सुधार की भी बात सामने आ रही है। सोने की कीमतों में गिरावट के बाद ज्वेलरी बाजार में मांग बढ़ने लगी है। हाल के महीनों में ऊंची कीमतों और अनिश्चितता की वजह से ज्वेलर्स की बिक्री काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी, काफी असर देखने को मिले था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले यहां ज्वेलरी की मांग में 75 से 80% तक गिरावट आई थी और अब ये घटकर करीब 40 से 45% रह गई, यानी कि बाजार धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगस्त और सितंबर से त्योहारी सीजन की खरीदारी शुरू होने की उम्मीद है और ऐसे में दिवाली तक मांग पिछले साल के बराबर या उससे बेहतर रह सकती है। भारत से ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रहा है, सवाल ये भी है। और उससे बड़ा सवाल ये कि ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है, यानी कि देश से बाहर जाने के लिए ज्वेलरी का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? भारतीय ज्वेलरी के निर्यात में बढ़ोतरी का सीधा संबंध डोनाल्ड ट्रंप के बयान से नहीं है। भारत में इंपोर्ट शुल्क, आयात शुल्क बढ़ने के बाद खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय वहां से ही ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि दुबई और आसपास के देशों में भारतीय ज्वेलरी की मांग बढ़ती जा रही है। टैक्स के अंतर का फायदा आगे भी निर्यात को मिल सकता है, लेकिन सवाल यह कि दिवाली तक सोना कहां पहुंच सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो जाता है और हालात सामान्य हो जाते हैं तो दिवाली तक घरेलू बाजार में सोने की कीमत करीब 1.60 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं अगर तनाव जारी रहता है तो सोना 1.35 लाख रुपए से 1.45 लाख रुपए के दायरे में रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए $3800 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि आगे 5100 यानी कि $5100 का स्तर अहम रहेगा। और सिर्फ सोना ही नहीं है, चांदी में भी तेजी की उम्मीद बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सोने के साथ साथ चांदी में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $60 के आसपास मजबूत कारोबार कर सकती है। वहीं घरेलू बाजार में चांदी के लिए 2.20 लाख रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 2.28 लाख रुपए तक जाने की संभावना जताई गई है। वहीं जो लोग निवेश करना चाहते हैं, निवेशकों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर भी एक्सपर्ट्स बताते हैं। एक्सपर्ट्स का ये सलाह है, ये मानना है कि सोने में अभी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए नजरिए से निवेश किया जा सकता है और अगर मौजूदा
हालत को देखें, मौजूदा स्तर को देखें, तो धीरे धीरे निवेश करना बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, महंगाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर से जुड़े फैसलों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। आने वाले महीनों में यही फैक्टर्स होंगे, यही कारक सोने की कीमतों की दिशा तय करने वाले हैं।